वेरी गुड मॉर्निंग साथियों। थ्योरम की सीरीज पढ़ रहे थे और उसी सीरीज को अपन आगे बढ़ा रहे हैं और आज मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पर डिस्कशन करेंगे। एक्चुअल में क्या है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम? ध्यान दें, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कहती है कि स्रोत के द्वारा लोड को स्थानांतरित शक्ति अधिकतम होगी, लेकिन वो अधिकतम कब होगी? जब लोड की प्रतिबाधा आंतरिक प्रतिबाधा की संयुग्मी हो। संयुग्मी होने का क्या मतलब है? ध्यान दो, संयुग्मी होने का मतलब है यदि संयुग्मी की कंडीशन आप फाइंड आउट करना चाहें और इंटरनल इंपीडेंस जिसको आप कहते हैं Z इक्विवेलेंट या Z इन, ध्यान देना Z इन में यदि R और L कनेक्टेड है तो जब आप लोड में कनेक्ट करोगे तो R और C कनेक्ट होगा। यदि इंटरनल में R और C कनेक्टेड है तो लोड में आप कनेक्ट करोगे R और L। इसका मतलब आप एक बात समझ गए कि L का संयुग्मी C और C का संयुग्मी L होता है। अभी डिस्कस करेंगे इस बात पर भी। इसके अलावा क्या क्या डिस्कशन करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में, 4-5 बातें निकल के आएंगी। इसमें Z इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना, मतलब जिसको आप इनपुट इम्पीडेंस कहते हैं, वो आपको कैलकुलेट करना है। पॉइंट नंबर 2 पे आपको कैलकुलेट करना है ZL लोड इम्पीडेंस। ध्यान दो, लोड इम्पीडेंस कनेक्टेड होगी सर्किट में, लेकिन आपको उस टाइम पर कैलकुलेट करना है, उस कंडीशन पर कैलकुलेट करना है जब पावर ट्रांसफर मैक्सिमम होती है। पॉइंट नंबर 3 में आप कैलकुलेट करेंगे पावर ट्रांसफर टू लोड, कि लोड को कितनी शक्ति स्थानांतरित हो रही है। पॉइंट नंबर 4 में अपन कैलकुलेट करेंगे सोर्स की पावर कितनी है, और पॉइंट नंबर 5 में अपन कैलकुलेट करेंगे पावर लॉस कितना हुआ। एक्चुअल में जो सोर्स है वो अपनी 50% पावर तो लोड को स्थानांतरित कर देगा और 50% जो पावर है वो हीट के रूप में लॉस हो जाती है। ये सब बातें अपन को कैलकुलेट करनी है। तो आज का इंपॉर्टेंट टाइटल डालो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम और उसका स्टेटमेंट लिख लो। सबसे पहले, इस प्रमेय के अनुसार स्रोत के द्वारा लोड को स्थानांतरित शक्ति अधिकतम होती है यदि लोड प्रतिबाधा आंतरिक प्रतिबाधा की संयुग्मी हो, कॉन्जुगेट हो। समझें इस बात को। थेवेनिन सर्किट ले लेते हैं और ये कनेक्टेड है E इक्विवेलेंट, यहां कनेक्टेड है Z इक्विवेलेंट, दिस इज लोड इम्पीडेंस जिसको आपने लिखा ZL। अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम आप लिखेंगे कंप्लीट लाइन, ZL मस्ट बी कॉन्जुगेट ऑफ Z इक्विवेलेंट। यदि ऐसा हो जाता है तो इस कंडीशन में लोड को स्थानांतरित शक्ति का मान अधिकतम होता है। यहां ब्रैकेट में लिख लेंगे, लोड को स्थानांतरित शक्ति का मान अधिकतम होता है। थ्योरम स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी जो मैं आपको बता रहा हूं, नोट करके लिखना है कहीं, ध्यान देना। फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात, जब सर्किट में L कनेक्टेड हो तो वोल्टेज का मान करंट से π/2 एंगल आगे होता है। लिखना है ये लाइन आपको, अर्थात थीटा इक्वल्स टू प्लस π/2। तो अक्ष L इक्वल्स टू आप जानते हैं क्या होता है, ओमेगा L। एक्चुअल में L और C की वजह से किसी भी प्रकार का पावर लॉस नहीं होता है। अपन पढ़ चुके ये बात कि जब सर्किट में L और C कनेक्टेड होती हैं तो उन दोनों की वजह से पावर लॉस नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि इनकी इम्पीडेंस जो या इनकी रेजिस्टेंस आप डिफाइन करते हैं, जो रिएक्टेंस कहलाती है, प्रतिघात कहलाती है, दोनों ही इमेजनरी होती हैं। क्योंकि इमेजनरी कनेक्ट कर दिया आपने, सर्किट में कनेक्ट भी कर दिया और फिर ये बात भी कह रहे हैं कि इनकी वजह से पावर लॉस नहीं हो रहा, और फिर भी आप कह रहे हैं कि ये रिएक्टेंस है, ये प्रतिरोध की तरह व्यवहार करती हैं, इनका मात्रक ओम होता है, लेकिन
एक बात कह रहे हैं कि पावर लॉस नहीं होगा, और पावर लॉस नहीं होता है तो इन दोनों के करस्पॉन्डिंग रिएक्टेंस को इमेजिनरी रिएक्टेंस कहा जाता है। ये बात आप सारी नोटबुक में लिखेंगे। अब दोनों के रिएक्टेंस इमेजिनरी है तो L के करस्पॉन्डिंग अक्षर, C के करस्पॉन्डिंग अक्षी। L के करस्पॉन्डिंग जो फेज डिफरेंस होता है वो प्लस पाई बाई 2 होता है, और C के करस्पॉन्डिंग माइनस पाई बाई 2। माइनस पाई बाई 2 मीन्स व्हाट? मीन्स वोल्टेज करंट से पाई बाई 2 एंगल पीछे होता है C के केस में, जब सर्किट में C कनेक्टेड हो। तो जब इसके रिएक्टेंस अपन डिफाइन करेंगे, इमेजिनरी है ना, तो L के करस्पॉन्डिंग रिएक्टेंस जो होती है वो आयोटा अक्ष L। क्या है ये? L के करस्पॉन्डिंग रिएक्टेंस, इसको प्रतिघात कहते हैं। ये बात लिखेंगे आप सारी, जो भी बोला जा रहा है वो लिख लिया करें कहीं ना कहीं। और C के करस्पॉन्डिंग जो रिएक्टेंस होगी वो माइनस आयोटा अक्स C। नेगेटिव क्यों? क्योंकि जब ये फेज डिफरेंस आप लिखेंगे तो आएगा माइनस पाई बाई 2, और वो नेगेटिव साइन के करस्पॉन्डिंग यहाँ लिखा है माइनस आयोटा अक्स C। ये बात सारी लिख लें। पॉइंट नंबर 3, वीडियो को पॉज करके लिखेंगे ये बातें। पॉइंट नंबर 3, L का संयुग्मी C होता है। मतलब क्या? यदि इनपुट में इधर L कनेक्टेड है और आप लोड में जोड़ोगे इसको, तो ये L नहीं जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा? C। अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। अभी आप लिख ले, L का संयुग्मी C होता है। पॉइंट नंबर 4, C का संयुग्मी कॉन्जुगेट जिसको आप कह रहे हैं, C का संयुग्मी L होता है। मीन्स यदि यहाँ आपके पास C कनेक्टेड है और आप लोड में कनेक्ट करोगे तो C नहीं, क्या कनेक्ट होगा? L कनेक्ट होता है। पॉइंट नंबर 5 में इंपॉर्टेंट बात लिखें। यदि Z इक्विवेलेंट में आयोटा अक्षल है, आयोटा अक्षल है मीन्स L कनेक्टेड है, बात क्लियर है? आयोटा अक्षल है तो ZL में क्या होगा? माइनस आयोटा अक्स C, क्योंकि कॉन्जुगेट है ना, इसका कॉन्जुगेट ये। तो जहां भी L कनेक्टेड मिले आपको तो 100% आप समझिए आपको प्लस आयोटा लिखना होगा। C होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग जो रिएक्टेंस आप लिखेंगे वो माइनस आयोटा आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 6 में लिखिए, यदि Z इक्विवेलेंट में माइनस आयोटा अक्स C, माइनस आयोटा अक्स C मीन्स व्हाट? यदि C कनेक्टेड है तो उसके करस्पॉन्डिंग रिएक्टेंस क्या होगी? माइनस आयोटा अक्स C। तो ZL में आयोटा अक्स L कनेक्ट करेंगे। अभी सब बातें समझ में आ जाएगी। अब टाइटल डालें, कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन में पावर ट्रांसफर टू लोड। पावर ट्रांसफर टू लोड, लोड को कितनी शक्ति का स्थानांतरण हो रहा है। आपके पास ये सर्किट है, ध्यान से देखें, प्लस माइनस, दिस इज Z इक्विवेलेंट, ZL, इसको आपने लिखा E इक्विवेलेंट। फ्लो होने वाली करंट I या IL कंसीडर कर लेते हैं, इससे फ्लो होने वाली करंट IL है। ध्यान दो, व्हाट इज Z इक्विवेलेंट? Z इक्विवेलेंट इज रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, आयोटा अक्स इक्विवेलेंट। ZL इज रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, आयोटा अक्स L। ये आपने कंसीडर किया, क्योंकि जब आप देखेंगे तो इम्पीडेंस जो होती है, इम्पीडेंस प्रतिबाधा, प्रतिबाधा का मतलब क्या होता है? सर्किट में या तो RL कनेक्ट होगा या RC कनेक्ट होगा या RL और C कनेक्ट होगा। उस कंडीशन में धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे प्रतिबाधा कहा जाता है। इसका मतलब प्रतिबाधा में रियल पार्ट ही भी होगा प्लस इमेजिनरी भी होगा। इमेजिनरी जो पार्ट आ रहा है वो करस्पॉन्डिंग टू L और C आ रहा है, क्योंकि L और C के लिए डिफाइन किया गया है कि इनकी वजह से करंट लॉस या पावर लॉस
नहीं होती है, इसलिए इन दोनों को इमेजिनरी कहा गया है। एक के लिए प्लस आयोटा, दूसरी के लिए माइनस आयोटा। प्लस आयोटा किसके करस्पॉन्डिंग, एल के करस्पॉन्डिंग, माइनस आयोटा किसके करस्पॉन्डिंग, सी के। अब पहुंचे अपने टॉपिक पर। अपन को कैलकुलेट करना लोड को स्थानांतरित शक्ति। ध्यान देंगे, लोड को स्थानांतरित शक्ति, और शक्ति का फॉर्मूला P इक्वल्स टू आई स्क्वायर RL या ZL। क्या लिखूं, समझें, ZL लिख दो। ध्यान दो, लोड को स्थानांतरित करेंगे तो लोड का प्रतिरोध या लोड की इम्पीडेंस, लेकिन ZL लिखना गलत है। आप यहाँ मेंशन करेंगे ये बात, ZL लिखना गलत है क्योंकि ZL कॉम्बिनेशन है RL और आयोटा एक्सेल का, बट एक्सेल या L की वजह से पावर लॉस नहीं होता है, L की वजह से किसी भी प्रकार का पावर लॉस नहीं होता है, अतः ZL की जगह RL लिखेंगे। बात क्लियर, सो RL। I कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको अपन डिफाइन कर देते हैं इक्वेशन नंबर I1। I कैलकुलेट करो, सर्किट से फ्लो होने वाली करंट। I का फॉर्मूला क्या है, जिसको आप IL कह रहे थे, I इक्वल्स टू E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट Z इक्वलेंट प्लस ZL। I निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, E इक्वलेंट अपॉन Z इक्वलेंट प्लस ZL, जो थेवेनिन सर्किट में अपन ने किया था। Z इक्वलेंट और ZL दोनों की मान रखो तो I इज E इक्वलेंट अपॉन Z इक्वलेंट क्या है आपके पास, R इक्वलेंट प्लस आयोटा X इक्वलेंट प्लस व्हाट इज RL, एंड ZL इज RL प्लस आयोटा XL। रीअरेंज करते हैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स को, सो E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट प्लस RL प्लस आयोटा X इक्वलेंट प्लस XL। एग्जाम में प्रूफ नहीं आएगा, लेकिन इसको अपन प्रूफ इसलिए करना चाहते हैं कि तीन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस अपन को मिलेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब देखो यहाँ रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट दोनों आ रहे हैं, तो अपन इसका अगर मॉड ले लें तो मॉड ऑफ I इज E इक्वलेंट अपॉन ओवर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये होता है ना, Z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई का मॉड लेंगे तो ओवर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो R इक्वलेंट प्लस RL का होल स्क्वायर प्लस X इक्वलेंट प्लस XL का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अपन को फाइंड आउट करना है लोड को स्थानांतरित शक्ति, तो उस I का मान उठाकर यहाँ रख सकते हैं, यस रखें तो लिखें समीकरण 2 को 1 में रखने पर। जैसे ही आप रखेंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी P इक्वल्स टू E इक्वलेंट स्क्वायर, और रूट हट जाएगा क्योंकि पावर का स्क्वायर हो रहा है, तो आपको इक्वेशन मिलेगी R इक्वलेंट प्लस RL का स्क्वायर प्लस X इक्वलेंट प्लस XL का होल स्क्वायर इंटू RL। इक्वेशन नंबर डिफाइन कर देते हैं 3rd। अब ध्यान दें, लोड को स्थानांतरित शक्ति मैक्सिमम हो, मैक्सिमम होने के लिए आप कहते हैं इसका मान 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसकी वजह से कोई पावर लॉस होता ही नहीं है, और जब इस हर वाले का मान, नीचे वाले का मान 0 या मिनिमम होगा, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है ना, इसलिए मिनिमम मान 0 ही होगा इसका। जब इसका मान 0 होगा तो उस कंडीशन में पावर मैक्सिमम होगी। तो आप यहां लिखेंगे पावर के मैक्सिमम होने के लिए X इक्वलेंट प्लस XL इक्वल्स टू क्या हो, 0। दैट्स वाई X इक्वलेंट इक्वल्स टू क्या हो, माइनस XL हो, या अपन लिख सकते हैं XL इक्वल्स टू क्या हो, माइनस X इक्वलेंट हो। तो इस कंडीशन में आपको पावर मिल जाएगी P इक्वल्स टू E इक्वलेंट स्क्वायर इंटू RL अपॉन R इक्वलेंट प्लस RL का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर डिफाइन कर देते हैं 4। आपको एक कंडीशन तो मिली गई कि पावर ट्रांसफर मैक्सिमम होने के लिए XL इक्वल्स टू होना चाहिए माइनस X इक्वलेंट। अब दूसरी बात, इस कंडीशन में पावर आपने निकाल ली, और अपन जानते हैं कि पावर
कि मैक्सिमा और मिनिमा कंडीशन के अकॉर्डिंग पावर मैक्सिमम होने के लिए इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू आरएल कितना होना चाहिए, 0। मैक्स की कंडीशन रहती है ना मैक्सिमा मिनिमा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0 मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन है। तो यहाँ पर पावर मैक्सिमम होने के लिए dp अपॉन डी आर एल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे पावर मैक्सिमम होने के लिए dp अपॉन डी आर एल मस्ट बी इक्वल्स टू 0। अतः समीकरण 4 से निकालो dp अपॉन डी आर एल, ई इक्वलेंट स्क्वायर कांस्टेंट, यहाँ दो फंक्शन है, नीचे भी फंक्शन है ऊपर भी फंक्शन है। तो कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपॉन हर का वर्ग, ये रहता है डिफरेंशिएशन का तरीका। तो कैसे, हर मीन्स आर इक्वलेंट प्लस आर एल का होल स्क्वायर सेम आएगा, अंश का अवकलन आर एल का अवकलन कर देंगे तो क्या आएगा 1, माइनस अंश सेम रहेगा आर एल और हर का अवकलन करेंगे तो आर इक्वलेंट प्लस आर एल इंटू में क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर, तो आर इक्वलेंट प्लस आर एल की पावर 4 और मैक्सिमा के लिए इट मस्ट बी इक्वल्स टू 0, dp बाई डी आर इक्वल्स टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो नीचे वाला पार्ट तो चला जाएगा 0 में और आपके पास जो बचेगी इक्वेशन वो क्या दिखे, आर इक्वलेंट प्लस आर एल का स्क्वायर, इधर आएगा माइनस 2 आर एल आर इक्वलेंट प्लस आर एल, ये टर्म इससे कैंसिल आउट। सो आर इक्वलेंट प्लस आर एल इक्वल्स टू 2 आर एल टू आर एल कैंसिल आउट, दैट्स वाई आर इक्वलेंट इक्वल्स टू आर एल। ध्यान दो, नेक्स्ट कंडीशन आपको मिली है, नेक्स्ट कंडीशन क्या मिली, मैक्सिमम पावर के लिए आर एल का मान आर इक्वलेंट के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब जेड इक्वलेंट, और जब आप जेड एल को देखोगे, जेड इक्वलेंट और जेड एल को देखोगे तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए ये आर इक्वलेंट इसके बराबर होना चाहिए और ये इंक्लूडिंग नेगेटिव साइन होने चाहिए। तो दो कंडीशन आपको मिली है, इस कंडीशन में मैक्सिमम पावर का ट्रांसफर होगा तो अपन समीकरण 4 से निकाल सकते हैं। अतः समीकरण 4 से लोड को स्थानांतरित अधिकतम शक्ति P मैक्सिमम जिसको आप कह सकते हैं इक्वल्स टू कितनी होगी चेक करें, E इक्वलेंट स्क्वायर इंटू आ जाएगा आर एल अपॉन आर इक्वलेंट की जगह क्या लिख सकते हैं, आर एल प्लस आर एल का होल स्क्वायर। जब इसको नीचे वाले पार्ट को सोल्व करेंगे तो स्क्वायर होके आ जाएगा 4 आर एल स्क्वायर और एक आर एल से आर एल कैंसिल आउट हो जाएगा। सो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू लोड इज E इक्वलेंट स्क्वायर अपॉन 4 आर एल। इंपॉर्टेंट रिलेशन है। देखो 3 बातें आपके पास यहां से आ गई, मैं दोबारा नेक्स्ट स्लाइड में लिखना चाहूंगा। फर्स्ट कंडीशन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए फर्स्ट कंडीशन आपके पास आई आर इक्वलेंट इक्वल्स टू आर एल। सेकेंड कंडीशन आई अक्स इक्वलेंट इक्वल्स टू माइनस अक्षल और थर्ड इक्वेशन आई मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू लॉड, पी एल फॉर लॉड इक्वल्स टू ई इक्वलेंट स्क्वायर अपॉन 4 आर इक्वलेंट लिख दो या ई इक्वलेंट स्क्वायर अपॉन 4 आर एल लिख दो, एक ही बात है क्योंकि आर इक्वलेंट बराबर क्या है आर एल। ये 3 रिलेशन आपको मिल गए। यदि 3 रिलेशन आपको मिल गए तो मैं आपसे ये पूछूं कि इस कंडीशन में Z इक्वलेंट इक्वल्स टू R इक्वलेंट प्लस आयोटा अक्स इक्वलेंट होता है तो लोड इंपीडेंस कितनी होगी, तो अपन जानते हैं लोड इंपीडेंस इज RL प्लस आयोटा अक्षल है। इट मीन्स ZL, RL कितना है R इक्वलेंट माइनस आयोटा अक्षल कितना है अक्स इक्वलेंट बट इंक्लूडिंग नेगेटिव साइन, जो नेगेटिव साइन यहां लगा दिया।
ध्यान दो, ये जो मान है वो क्या है, इस z इक्विवेलेंट का कॉन्जुगेट है। ये जो z इक्विवेलेंट आपको दिखाई दे रहा है इसका कॉन्जुगेट लो तो आ जाएगा r इक्विवेलेंट माइनस आयोटा अक्ष इक्विवेलेंट, दैट्स वाई ZL इक्वल्स टू z इक्विवेलेंट का बार। इसका मतलब लोड को स्थानांतरित शक्ति अधिकतम होने के लिए लोड की प्रतिबाधा इनपुट इम्पीडेंस की कॉन्जुगेट होनी चाहिए। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 2 पार्ट और बचे हैं, वो सॉल्व करते हैं। पॉइंट नंबर 5 अपन निकालेंगे सोर्स की पावर कितनी है, स्रोत की पावर कितनी है। ध्यान दो, स्रोत की पावर निकालने के लिए सर्किट का टोटल इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो। सर्किट की टोटल इम्पीडेंस, सर्किट में क्या क्या कनेक्ट है, Z इक्विवेलेंट कनेक्ट है और ZL कनेक्ट है। कैलकुलेट कर ली, व्हाट इज Z इक्विवेलेंट, Z इक्विवेलेंट इज R इक्विवेलेंट प्लस आयोटा अक्स इक्विवेलेंट, और ZL क्या है, ZL इज R इक्विवेलेंट माइनस आयोटा अक्स इक्विवेलेंट। अभी आपने देख लिया, ये इससे कैंसिल आउट, इट मीन्स सर्किट के लिए टोटल इम्पीडेंस इज 2R इक्विवेलेंट लिख दो चाहे 2RL लिख दो, क्योंकि R इक्विवेलेंट बराबर है RL के। अतः स्रोत की शक्ति, स्रोत की शक्ति अपन जानते हैं, शक्ति का दूसरा फॉर्मूला P बराबर V स्क्वायर अपॉन R, पढ़ते हैं ना, 3 फॉर्मूले पढ़ाते हैं, तो एक फॉर्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन R। तो सोर्स के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज है E इक्विवेलेंट, तो आ जाएगा E इक्विवेलेंट स्क्वायर अपॉन R। R कितना है, 2R इक्विवेलेंट लिख दो चाहे RL लिख दो। अब इस बात पर ध्यान देंगे, लोड को स्थानांतरित शक्ति में आ रहा है 4R इक्विवेलेंट, सोर्स की शक्ति में आ रहा है 2R इक्विवेलेंट। कौन सा मान ज्यादा, सोर्स का मान ज्यादा, सोर्स की शक्ति है 2R इक्विवेलेंट नीचे आ रहा है, जबकि लोड को स्थानांतरित होने वाली E इक्विवेलेंट स्क्वायर अपॉन 4R इक्विवेलेंट, उससे आधी शक्ति स्थानांतरित हो रही है, उसमें 2 का भाग दे देंगे तो आएगा ये। इसका मतलब आधी शक्ति स्थानांतरित हो रही है, तो आधी शक्ति का लॉस हो रहा है। तो बताओ पावर लॉस कितना होगा, जो अपना 6 पॉइंट होगा, जिसको अपन कह देंगे P लॉस। पावर लॉस इक्वल्स टू सोर्स की शक्ति माइनस लोड को स्थानांतरित अधिकतम शक्ति। सोर्स की पावर कितनी है, E इक्विवेलेंट स्क्वायर अपॉन 2R इक्विवेलेंट। लोड को स्थानांतरित कितनी है, E इक्विवेलेंट स्क्वायर अपॉन 4R इक्विवेलेंट। जब इसको सोल्व करेंगे अपन तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा E इक्विवेलेंट स्क्वायर अपॉन 4R इक्विवेलेंट। तो ध्यान दें, 3 पावर के फॉर्मूले हैं। आपसे पूछा जाए सोर्स की शक्ति कितनी, तो E इक्विवेलेंट स्क्वायर अपॉन 2R इक्विवेलेंट। आपसे पूछा जाए लोड को स्थानांतरित अधिकतम शक्ति कितनी, तो E इक्विवेलेंट स्क्वायर अपॉन 4R इक्विवेलेंट। आपसे पूछा जाए कि पावर लॉस कितना, तो E इक्विवेलेंट स्क्वायर अपॉन 4R इक्विवेलेंट। इसका मतलब जो टोटल 100% थी उसमें से 50% तो स्थानांतरित हो गई लोड को और 50% का हो गया लॉस। तो आप नीचे लिखेंगे पॉइंट नंबर 7 में कि 50% पावर लोड को स्थानांतरित हो जाती है, जबकि 50% पावर लॉस हो जाता है, और यह पावर लॉस हीट के रूप में होता है। अब देखो इस पर क्वेश्चंस करते हैं, सिंपल सिंपल। पहले वो क्वेश्चन उठाते हैं जो ACF की एग्जाम में पूछा गया था, ACF 2018। क्वेश्चन था ये, 3 + 4 आयोटा ZL, और क्वेश्चन था मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए ZL का मान बताइए। और अपन जानते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए ZL जो होता है वो Z इक्विवेलेंट का कॉन्जुगेट होना चाहिए। Z इक्विवेलेंट है ना,
इसका कॉन्जुगेट लो, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो Z इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 3 माइनस 4 आयोटा। ये इसका रिजल्ट था। सिंपल सा ऑप्शन नंबर डी था, उसमें ऐसा ऑप्शन दिया हुआ था जो करेक्ट आंसर था। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मैंने लिखा प्लस माइनस 10 वोल्ट, यहां लिखा 2 ओम और आपसे पूछा ZL। फर्स्ट फाइंड ZL। पॉइंट नंबर 2 फाइंड पावर ट्रांसफर टू लोड, PL मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। थर्ड में मैंने पूछा पावर ऑफ सोर्स, सोर्स की पावर कितनी है। पॉइंट नंबर 4 में मैंने पूछ लिया पावर लॉस कितना है। और पॉइंट नंबर 5 में मैंने पूछ लिया कि सर्किट बनाइए, जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो क्या होगा। देखो सिंपल सी बात, सबसे पहले Z इक्विवेलेंट बताओ क्या होगा। Z इक्विवेलेंट में केवल रियल कनेक्टेड है ना, इमेजिनरी तो है ही नहीं अभी तक, इसलिए Z इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2 ओम। Z इक्विवेलेंट का मतलब ये केवल आपके पास क्या है, R इक्विवेलेंट है अभी। अतः ZL क्या होगा, फर्स्ट पोर्शन कर रहे हैं, ZL इक्वल्स टू Z इक्विवेलेंट का बार, केवल रियल पार्ट कनेक्टेड है, इमेजिनरी नहीं है। सो ZL इक्वल्स टू आ जाएगा 2 ओम। एक पार्ट तो सोल्व हो गया ना। पॉइंट नंबर 2 की सॉल्यूशन की बात करते हैं। पावर ट्रांसफर टू लोड इज E इक्विवेलेंट स्क्वायर अपॉन 4 RL लिखो चाहे R इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कितना डिफाइन है, 10/10 अपॉन 4 इंटू 2। तो क्या जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, 5 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 25/2। सो फाइनली 12.5 वॉट पावर का मात्रक होता है वॉट। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। पावर ऑफ सोर्स, सोर्स की पावर कितनी होगी, E इक्विवेलेंट स्क्वायर अपॉन 2RL। इसकी जस्ट डबल होगी ना, क्योंकि आधी तो स्थानांतरित करता है, इसकी जस्ट डबल, इसका मतलब 25 वॉट आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू RL इज 2। जब कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 वोट आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4 में आपसे पूछा था पावर लॉस, और अपन जानते हैं पावर लॉस या तो फॉर्मूले से करें या टोटल पावर उसमें से 50% तो स्थानांतरित कर देगा और 50% का लॉस हो जाएगा। सो पावर लॉस इज 25 माइनस 12.5 विच इज 12.5 वॉट का पावर लॉस हो जाएगा। और पॉइंट नंबर 5 में आपको पूछा था सर्किट डिजाइन करो, और सर्किट में करना क्या, कुछ भी नहीं। दिस इज 2 ओम प्लस माइनस 10 वोल्ट, दिस इज ZL एंड ZL कितना होगा, 2 ओम ही होगा ना, क्योंकि केवल रियल कनेक्टेड है। ये डिजाइन हो गया इसका सर्किट। तो इस तरह से आपने देखा कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में क्या क्या पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। फटाफट कॉपी पेस्ट करें और नोट्स बनाते रहें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूं, आप समझ जाएंगे। टेन वोल्ट कनेक्ट किया, 10 वोल्ट मैं इसलिए कनेक्ट कर रहा हूं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, बस इसीलिए। और यहां पर कनेक्ट किया ZL, दिस इज 20 ओम 10 ओम। ध्यान देंगे, पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा Z इक्विवेलेंट बताइए। पॉइंट नंबर 2 में मैंने आपसे पूछा ZL बताइए कब, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन में। ये बात ध्यान में रखनी, अगर नहीं भी लिखे तो भी आप समझ जाए, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन में आपको ZL निकालना है। पॉइंट नंबर 3 मैं आपसे पूछूंगा PL मैक्सिमम लोड को स्थानांतरित शक्ति क्या है। पॉइंट नंबर 4 में सोर्स की पावर क्या है। पॉइंट नंबर 5 में पावर लॉस कितना है। और पॉइंट नंबर 6 में मैंने आपको कहा कि सर्किट डिजाइन कीजिए, सर्किट डिजाइन करो। स्टेप बाय स्टेप चलना है।
अच्छा, पहली बात ये देखो कि इस बार R है 20 ओम, R का मतलब R इक्वलेंट, क्योंकि वो Z इक्वलेंट है, इसलिए R इक्वलेंट तो आपको मिल गया कितना है 20 ओम। अब इसके साथ क्या कनेक्टेड है, C कनेक्टेड है, और उस C के करस्पॉन्डिंग रिएक्टेंस आपको डिफाइन कर रखी है, और वो रिएक्टेंस कितनी है 10 ओम, जिसको आप अक्स C कहते हैं। यहां से काम नहीं चलेगा, इतना ही काम नहीं चलेगा। दूसरी बात आपको ये भी देखना है और ये भी याद रखना है कि जब C कनेक्टेड किया है तो इसके करस्पॉन्डिंग इमेजिनरी टर्म आएगा जिसको आप आयोटा कहते हैं, आएगा। तीसरी बात ये भी आपको देखनी है कि यदि C कनेक्टेड है तो उसके लिए प्लस आयोटा लिखा जाएगा कि माइनस आयोटा लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे, माइनस आयोटा, एग्जैक्टली, यस। तो अब लिखें Z इक्वलेंट। फर्स्ट का अपन सॉल्यूशन देख रहे हैं, फर्स्ट के सॉल्यूशन में व्हाट इज Z इक्वलेंट, Z इक्वलेंट आप जानते हैं R इक्वलेंट प्लस आयोटा अक्स इक्वलेंट। फॉर्मूला भूल जाए, फॉर्मूला कहीं काम में नहीं आएगा। इक्वल्स टू 20 माइनस आयोटा इंटू 10। बात क्लियर है ना, 20 माइनस आयोटा इंटू 10, जिसको आप अक्सी कहेंगे, और नेगेटिव आएगा क्योंकि C के करस्पॉन्डिंग जो फेज डिफरेंस था वो माइनस π/2 था, इसलिए नेगेटिव और इमेजिनरी होती है क्योंकि इनकी वजह से पावर लॉस नहीं होता। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं ZL। व्हाट इज ZL, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन में ZL इसका कॉन्जुगेट होता है। सो ZL इज, इसका कॉन्जुगेट ले लो, सो 20 प्लस आयोटा इंटू 10। सेकंड का सॉल्यूशन हो गया। थर्ड बताएं क्या पूछा था, पूछा था पावर ट्रांसफर टू लोड, मैक्सिमम पावर पूछी थी। क्या फॉर्मूला है अपने पास, E इक्वलेंट स्क्वायर अपॉन 4 R इक्वलेंट लिख दो या RL, एक ही बात है। E इक्वलेंट 10 इंटू 10 अपॉन 4 इंटू 20, ये इससे कैंसिल आउट, सो 10/8, जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4, पावर ऑफ सोर्स, इसकी जस्ट डबल हो जाएगी, और फॉर्मूले से करेंगे तो E इक्वलेंट स्क्वायर अपॉन 2 RL, इक्वलेंट इज 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 20। वॉट में और ये भी वॉट में। पावर लॉस निकालेंगे, आप चाहो तो फॉर्मूले से पावर लॉस निकाल लो, नहीं तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके पावर लॉस निकाल लो। और फॉर्मूला क्या है पावर लॉस का, E इक्वलेंट अपॉन 4 R इक्वलेंट, इसी के इक्वलेंट आएगी एक्चुअल में पावर लॉस, क्योंकि 50% इसको मिल गई, 50% का लॉस हो गया तो 10/8 आएगा। एंड पॉइंट नंबर 6 में पूछा था सर्किट। अब ध्यान दो, इस पर थोड़ा फोकस करेंगे। ये कनेक्ट कर दिया E इक्वलेंट, और जो था 10 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक कनेक्ट कर दिया R इक्वलेंट जिसकी वैल्यू थी 20 ओम, और यहाँ ऑलरेडी कनेक्टेड है जिसका मान कितना है 10 ओम। अब जब आप इस सर्किट को कन्वर्ट करोगे लोड में कन्वर्ट करोगे तो आपने देखा R इक्वलेंट तो R इक्वलेंट ही रहना है, रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस ही रहना है, क्योंकि आपने प्रूफ कर दिया कि RL हमेशा R इक्वलेंट के बराबर होगा। इसलिए अगर यहाँ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो लोड में एक रेजिस्टेंस फाइनल फिक्स रहेगा हमेशा के लिए। दूसरी बात आप ये भी देख चुके कि जो इनपुट में या इक्विवेलेंट में कनेक्टेड है अगर C, तो लोड में कनेक्टेड होगा इसका कॉन्जुगेट, और C का जो कॉन्जुगेट होता है वो L होता है, क्योंकि यहाँ माइनस आयोटा अक्स C था तो इधर आएगा तो प्लस आयोटा अक्स L बन जाएगा, इसलिए C कन्वर्ट हो जाएगा L में। तो कनेक्ट करें सर्किट, तो दिस इज R इक्विवेलेंट, इसका मतलब ये तो होगा 20 ओम, चाहे RL का हो चाहे R इक्विवेलेंट, और यहाँ कनेक्टेड होगा एक इंडक्टर, और उस इंडक्टर के करस्पॉन्डिंग जो रिएक्टेंस होगी वो होगी 10 ओम। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो आयोटा 10 ओम, इसको लिखेंगे तो माइनस आयोटा 10 ओम। मैं समझता हूँ बात क्लियर है बिल्कुल। चलो और क्वेश्चन लेते हैं, अभी खत्म कहानी नहीं है। प्लस माइनस
10 वोल्ट ओनली फॉर सिंप्लिसिटी, 10 ओम, 10 ओम, ZL। वही 5-6 बातें मैं पूछूंगा। फर्स्ट आपसे पूछा गया है Z इक्विवेलेंट बताओ, पॉइंट नंबर सेकंड में ZL बताओ, पॉइंट ZL का मतलब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन में फाइंड आउट करना है। पॉइंट नंबर थर्ड में पूछा PL मैक्सिमम, लोड को स्थानांतरित अधिकतम शक्ति, और पॉइंट नंबर 4 में पूछा सर्किट डिजाइन करो। अच्छा, इसका सॉल्यूशन देखो, बहुत सिंपल सॉल्यूशन। आप कह देंगे सर Z इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 10 प्लस आयोटा इंटू 10, क्योंकि L जुड़ा हुआ है ना, इसलिए आयोटा के करस्पॉन्डिंग, नॉट आयोटा, L के करस्पॉन्डिंग प्लस आयोटा और C के करस्पॉन्डिंग माइनस आयोटा, इसलिए Z इक्विवेलेंट इज 10 प्लस आयोटा इंटू 10। ध्यान दो, इसे पीछे वाले क्वेश्चन में वहां C जुड़ा हुआ था, इसलिए वहां नेगेटिव आया था और उसका कॉन्जुगेट बन के पॉजिटिव हुआ था। तो ये मेंटेलिटी से आप हटा दें कि हमेशा उधर पॉजिटिव आएगा, नहीं, ये डिपेंड करेगा एलिमेंट्स क्या कनेक्टेड हैं। यदि C कनेक्टेड है तो उधर वाला नेगेटिव होएगा, कॉन्जुगेट पॉजिटिव। L कनेक्टेड है उसके साथ तो वो पॉजिटिव होगा और इधर वाला नेगेटिव होगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 में आपको पूछा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन में ZL, तो व्हाट इज ZL, इसका कॉन्जुगेट ले लो, Z इक्विवेलेंट बार, इट मींस 10 माइनस आयोटा इंटू 10। तो कंसेप्ट क्लियर। अब देखो, R इक्विवेलेंट कहो चाहे RL कहो, ये तो बराबर ही होंगे ना, 10। पॉइंट नंबर थर्ड में आपसे पूछा गया मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू लोड, जिसको आप कह रहे हैं PL मैक्सिमम। क्या फॉर्मूला है अपने पास, E इक्विवेलेंट स्क्वायर अपॉन 4 RL, एंड E इक्विवेलेंट इज 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 4 एंड RL इज 10। ये इससे कैंसिल आउट, इट मीन्स 2.5 वॉट। और पॉइंट नंबर 4 में आपसे पूछा था, आप निकालो तो सोर्स की पावर निकाल लो, पावर लॉस निकाल लो। सर्किट पूछा था, ध्यान देंगे इस बात पर, ये कनेक्ट कर दिया E इक्विवेलेंट कितने वोल्टेज का, 10 वोल्टेज का। लोड, सॉरी नॉट लोड, R इक्विवेलेंट कनेक्ट कर दिया 10 ओम, और यहाँ कनेक्टेड है L, जिसकी रिएक्टेंस कितनी, 10 ओम। अब इसको कन्वर्ट करना आपको, ZL को कनेक्ट करेंगे। ZL का मतलब इसका जस्ट कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट तो ये खुद ही होता है, तो ये कनेक्ट कर दिया 10 ओम, और L का कॉन्जुगेट C, तो यहाँ कनेक्ट कर दिया C। इसकी रिएक्टेंस क्या हो जाएगी, 10 ओम। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो प्लस आयोटा 10 ओम, और इसकी हो जाएगी माइनस आयोटा 10 ओम। कर पाएंगे ना ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आगे? तो चलो 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देता हूं, फिर आगे बात करते हैं। क्वेश्चन लिखा है 20 वोल्ट 2 ओम 4 ओम एंड ZL। क्या क्या कैलकुलेट करना है सुने। फर्स्ट Z इक्विवेलेंट, सेकंड ZL फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, थर्ड लोड को स्थानांतरित अधिकतम शक्ति, और पॉइंट नंबर 4 में सर्किट डिजाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। अब आप तो वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। टेन वोल्ट 2 ओम 20 ओम, दिस इज ZL। क्या क्या पूछा, पॉइंट नंबर फर्स्ट Z इक्विवेलेंट बताना है, पॉइंट नंबर सेकंड Z इक्विवेलेंट बताना करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, पॉइंट नंबर थर्ड लोड को स्थानांतरित मैक्सिमम शक्ति बतानी, पॉइंट नंबर 4 सोर्स की पावर बतानी, पॉइंट नंबर 6 पावर लॉस बताना, पॉइंट नंबर 7 सबसे इंपॉर्टेंट बात सर्किट डिजाइन करना है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अपन देखते हैं हर थ्योरम पर और हर नए टाइटल पर, और वही आपको दिखाया जा रहा है किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो आगे क्वेश्चन लेते हैं। ध्यान दें, यदि आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन मिलता है,
दिस इज 2 ohm, 4 ohm, 2 ohm एंड 10 वोल्ट। ओनली फॉर सिंप्लिसिटी मैं ऐसे डेटा ले रहा हूँ, बाकी आप कंसेप्ट तो सीख ही गए होंगे। ए बी और लोड कनेक्ट कर दिया 6 ohm। दिस इज द लोड रेजिस्टेंस। थेवेनिन थ्योरम में अपन ने पढ़ा था ऐसा, और नॉर्टन में भी ऐसा कंसेप्ट यूज किया था। ध्यान देना, ये लोड इम्पीडेंस है एक्चुअल में, लेकिन अपन को लोड इम्पीडेंस कैलकुलेट करनी है कब? जब पावर ट्रांसफर मैक्सिमम होता है। तो सबसे पहले आपको याद है, तो जब अपन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की बात करते हैं तो वहां पर थेवेनिन सर्किट लिया था। तो इस सर्किट को कन्वर्ट करें किसमें? थेवेनिन सर्किट में, और उसके बाद आगे की कहानी स्टार्ट करें। क्योंकि जैसे ही आप इसको कन्वर्ट कर देंगे थेवेनिन सर्किट में, तो आपको ई इक्विवेलेंट मिल जाएगा, जेड इक्विवेलेंट मिल जाएगा, और जेड एल सर्किट में कनेक्ट कर देंगे आप, कोई बात नहीं। लेकिन वो ZL आपको काम में नहीं लेना, वो ZL उस सर्किट का लोड इम्पीडेंस है। लेकिन अपन को जो ZL कैलकुलेट करना है, वो ZL कब कैलकुलेट करना है? जब मैक्सिमम पावर का ट्रांसफर होता है। और जब मैक्सिमम पावर का ट्रांसफर कब होगा? जब ZL Z इक्विवेलेंट का कॉन्जुगेट होगा। तो अभी तक तो जो भी अपन ने क्वेश्चन किया उसमें डायरेक्ट आपको थेवेनिन सर्किट मिला था, लेकिन इसमें थेवेनिन सर्किट मिला नहीं, आपको डिजाइन करना है। इसलिए पहले थेवेनिन सर्किट डिजाइन करें, फिर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को अप्लाई करें। चलो करते हैं ट्राई। ध्यान देंगे, थेवेनिन सर्किट डिजाइन करने के लिए स्टेप फर्स्ट क्या बताई थी आपको? स्टेप फर्स्ट ये बताई थी, इसको हटाओ और सबसे पहले ई इक्विवेलेंट कैलकुलेट करो। और ई इक्विवेलेंट के लिए मैं शॉर्टकट मार देता हूँ। व्हाट इज ई इक्विवेलेंट? इसका मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय दिस। अब तो सीख गए होंगे, 10 × 2 डिवाइडेड बाय 2 + 2, इट मीन्स 20/4 विच इज 5 वोल्ट। निकाल लिया ना ई इक्विवेलेंट। स्टेप 2 में अपन ने क्या निकाला था? Z इक्विवेलेंट निकाला था। और ध्यान देंगे, Z इक्विवेलेंट के लिए इसको तो हटा के रखते हैं, इसको क्या कर देंगे? शॉर्ट। और जिधर से शॉर्ट किया मैंने आपको बताया था, उधर दोनों आ जाएंगे पैरेलल में। तो ये दोनों पैरेलल और ये इसका सीरीज। दैट्स व्हाई Z इक्विवेलेंट इज 4 + 2 × 2 डिवाइडेड बाय 2 + 2। तो टोटल कितना आ जाएगा? 5 ओम। अब बनाए थेवेनिन सर्किट, बहुत आसान। इसका मतलब एक स्टेप ऊपर से आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पूछी है। ये कितना है? 5 वोल्ट। दिस इज 5 ओम। ये लोड है, कोई बात नहीं, लोड था वहां पर और यहां भी कनेक्टेड है। लेकिन जब अपन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की बात करेंगे तो इसका आंसर 6 नहीं होगा जब आप लोड कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अपन को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में लोड कैलकुलेट करना है। लेकिन कब? जब उसको ट्रांसफर होने वाली पावर मैक्सिमम हो। कब होगी मैक्सिमम? जब इसका कॉन्जुगेट आएगा। यहाँ गलती मोस्ट ऑफ कर जाते हैं। इसका मतलब अब आपको पूछा Z इक्विवेलेंट। अब क्वेश्चन, यहाँ भी क्वेश्चन लिख सकते थे, नहीं लिखा तो आपको पूछा Z इक्विवेलेंट, आपको पूछा ZL। ये लाइन ध्यान रखेंगे, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। पॉइंट नंबर 3 में आपको पूछा लोड को स्थानांतरित अधिकतम शक्ति बताइए। और पॉइंट नंबर 4 में मैंने आपको कहा सर्किट डायग्राम बनाइए। तो अब एक एक का सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखो, सॉल्यूशन फर्स्ट, व्हाट इज Z इक्विवेलेंट? अब तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, Z इक्विवेलेंट इज 5 ओम, क्योंकि इसमें इमेजिनरी तो है नहीं, कोई LC कनेक्टेड है नहीं। Point number 2, what is ZL? ZL is the conjugate of Z equivalent bar, that's why is 5 ohm. Are you getting my point? ये ZL आपने कैलकुलेट किया मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन में, वो उठा के नहीं रखना है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वो मिलेगा। लेकिन जब आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन दी जाए तो Z इक्विवेलेंट का कॉन्जुगेट ZL होगा। पॉइंट नंबर 3, कैलकुलेट करना पावर ट्रांसफर टू लोड इज E इक्विवेलेंट स्क्वायर अपॉन 4 R इक्विवेलेंट। सब कुछ आपके पास है। R इक्विवेलेंट भी तो यही है ना, इसमें केवल रियल पार्ट है। आप लिखेंगे तो ये R इक्विवेलेंट प्लस आयोटा R इक्विवेलेंट तो है ही नहीं, तो 0 है वो। सो कैलकुलेट करेंगे तो E इक्विवेलेंट आपने निकाला 5 वोल्ट, इट मीन्स 5 × 5 डिवाइडेड बाई 4 × 5। ये इससे कैंसिल आउट, सो 5/4 इसको सोल्व कर लेंगे, वो आ जाएगा वॉट। और पॉइंट नंबर 4 में आपसे पूछा सर्किट डिजाइन करो, कर देंगे, किया हुआ ये। +- 5 वोल्ट
केवल रेजिस्टेंस है, दैट्स वाई 5 ओम, और इधर भी केवल रेजिस्टेंस, दैट्स वाई 5 ओम। इस तरह का क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जा सकता है। चलो थोड़ा सा और स्टैंडर्ड लेवल बढ़ा देते हैं। यदि आपको इस तरह का सर्किट गिवन हो, प्लस माइनस कंसिडर करते हैं 10 वोल्ट, एंड डबल सोर्स कनेक्टेड है इस बार, इसका मतलब आप थेवेनिन बिल्कुल क्लियर कर लें। 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम एंड दिस इज 5 वोल्ट। वही बात कही है क्वेश्चन में। पॉइंट नंबर फर्स्ट में आपको कहा कैलकुलेट ZL फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। ध्यान दो, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के केस में पूछेगा तो कभी इक्विवेलेंट नहीं पूछेगा आपको, Z इक्विवेलेंट नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा ZL क्या है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अपन ने थेवेनिन कंसेप्ट को यूज करके मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ी है। पॉइंट नंबर 2 में आपसे पूछ सकता है पावर ट्रांसफर टू लोड कितना होगा। पॉइंट नंबर 3 में सोर्स की पूछ सकता है, पावर लॉस पूछ सकता है, और लास्ट में सर्किट एग्जाम में पूछेगा नहीं, अपन सीखने के लिए सर्किट बना रहे हैं। तो सबसे पहले आपको थेवेनिन सर्किट में कन्वर्ट करना है तो ई इक्विवेलेंट निकालें। ध्यान देंगे, अब 2 सोर्स कनेक्टेड है, 2 सोर्स कनेक्टेड हैं तो उस कंडीशन में ई इक्विवेलेंट आप ट्रिक या वोल्टेज डिवीजन रूल से नहीं निकालेंगे। एबी को मैंने कहा यहाँ लोड कनेक्टेड है, तो पहली जो स्टेप रहती है अपनी, वो स्टेप ये रहती है, इसको हटाएं, ये ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, प्लस माइनस 5 वोल्ट, and this one is 10 volt, प्लस माइनस 2 ओम, 2 ओम। अप्लाई करें, आपको इस ए पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना, बी पॉइंट पर पोटेंशियल आपको पता है वी बी इक्वल्स टू कितना है 0, क्योंकि नेगेटिव से कनेक्टेड है। ए पॉइंट पर जब आप निकालेंगे तो देखो क्या आंसर आएगा। तो अपन लिख सकते हैं I1 इक्वल्स टू I2, I1 इक्वल्स टू I2। तो अपना जो कंसेप्ट रहता है 10 माइनस VA अपॉन 2 इक्वल्स टू VA माइनस 5 अपॉन 2। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज करंट। 2 से 2 कैंसिल आउट, सो 10 प्लस 5 इज 2 VA, that's why VA is 15 by 2 and 15 by 2 is 7.5 वोल्ट। जब आपने VA निकाल लिया तो क्या E इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। व्हाट इज इक्विवेलेंट, VA माइनस VB। व्हाट इज VA, VA इज 7.5 माइनस 0, तो E इक्विवेलेंट आपको मिल गया 7.5 वोल्ट। अब क्या निकालेंगे नेक्स्ट कंडीशन में, Z इक्विवेलेंट निकालेंगे, और Z इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इन दोनों को क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, और जैसे ही आप इन दोनों को शॉर्ट करोगे तो ये दोनों पैरेलल में, यहाँ 2 ओम यहाँ 2 ओम, तो दोनों पैरेलल में, इसलिए Z इक्विवेलेंट इज 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 विच इज 1 ओम। अब बनाओ थेवेनिन सर्किट, यहाँ से थेवेनिन सर्किट प्लस माइनस E इक्विवेलेंट कितना आया 7.5, एंड Z इक्विवेलेंट आपके पास है 1 ओम, और ये है ZL जो आपको कैलकुलेट करना है इन केस ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। अब तो बहुत सिंपल हो गया। फर्स्ट Z इक्विवेलेंट आपके पास कितना है 1 ओम, बताओ ZL क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट, क्योंकि ये रियल पार्ट है इसलिए कितना आएगा 1 ओम। पॉइंट नंबर 3 में मैंने आपसे पूछा PL मैक्सिमम, तो आप कह देंगे E इक्विवेलेंट स्क्वायर अपॉन 4 RL लिख दो, चाहे R इक्विवेलेंट लिख दो, क्योंकि ये Z इक्विवेलेंट ही क्या है RL है, रियल पार्ट है, और ZL ही क्या है RL है। पॉइंट नंबर 4 की अपन बात करते हैं, सर्किट पूछा है, सो सर्किट का मतलब ये E इक्विवेलेंट आपने कनेक्ट कर दिया 7.5, यहाँ रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया 1 ओम, और इधर भी क्या आ जाएगा
1 ओम का रेजिस्टेंस आएगा। तो इस तरह से आपने देख लिया कि किस तरह से डिफरेंट वेरिएशंस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पूछी जा सकती है। चलो कुछ प्रैक्टिस के लिए एज ए होमवर्क, प्लस माइनस 10 वोल्ट। अब देखो इस तरह का सर्किट आपको मिले ना तो आप समझ जाओ डायरेक्ट थेवेनिन सर्किट कनेक्टेड है। यहाँ पर मैंने लिखा 2 आयोटा प्लस 3 और ये ZL। फाइंड ZL फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ओम 4 ओम 10 वोल्ट। फाइंड ZL फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन वोल्ट 2 ओम 2 ओम 2 ओम। ध्यान देंगे इस बार ये थेवेनिन सर्किट नहीं है, थेवेनिन सर्किट में इसको कन्वर्ट करना है। फाइंड ZL फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। मैं समझता हूँ सारे क्वेश्चंस आपने लिख लिए हैं वीडियो को पॉज करके। अभी 1-2 क्वेश्चंस और लिखेंगे जो आपको प्रैक्टिस करनी है। प्लस माइनस 2 वोल्ट 5 ओम 6 ओम A B 2 ओम। वही कैलकुलेट करना ZL फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लस माइनस 5 वोल्ट। इससे क्या होगा, थेवेनिन का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। 6 ओम 12 ओम A B 8 ओम। वही फाइंड आउट करना ZL फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन में। एक क्वेश्चन और लिखेंगे, लास्ट वाला तो लिख ही लिया होगा। एंड फाइनल क्वेश्चन लिखें, टेन वोल्ट 20 वोल्ट 10 ओम 20 ओम 30 ohm A and B. Calculate ZL for maximum power transfer condition. तो इस तरह से अपन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पर डीपली डिस्कशन कर चुके हैं। जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी वेराइटीज बनती हैं, जितने भी वेरिएशंस बनते हैं, और होपफुली मैं समझता हूँ आप थ्योरम्स के बारे में बहुत अच्छे से कंसेप्ट सीख गए होंगे। बाकी डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अ लॉट।